हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हमने कल लास्ट महीना पढ़ा था चैत्र मास, और उसी को आगे कंटिन्यू बढ़ते हुए आज हम अगले मंथ पढ़ेंगे वैशाख मास। तो आप हेडिंग डालें वैशाख महीना, और एक तरफ लिखी नोटबुक के पेज में कृष्ण पक्ष और दूसरी ओर लिखे शुक्ल पक्ष। दोस्तों, वैशाख के कृष्ण पक्ष में जो फर्स्ट त्यौहार आता है वो आता है हमारी तृतीया। और तृतीया को क्या बोला जाता है? धिंगा, गवर। गवर का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि जो चैत्र मास होता है उसकी तृतीया को गणगौर आती है, और गणगौर के तृतीया को आती है उसके एक दिन बाद चतुर्थी को जैसलमेर में गौर की सवारी निकाली जाती है। गौर का मतलब गणगौर ही होता है, और धिंगा गौर का मतलब भी गणगौर होता है। और इस धिंगा गौर का एक मेला लगता है, और वो मेला कहाँ लगता है? हमारे जोधपुर के अंदर। मेला कहाँ लगता है? जोधपुर। और धिंगा गौर को जैसे ये मेला किसका लगता है, तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, बेतमार का मेला। और बेतमार का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जोधपुर के अंदर बेतमार का मतलब ये हुआ कि जोधपुर के अंदर जो महिलाएं या छोटी लड़कियाँ होती है, लड़कियाँ बच्चियाँ जो भी होती है, वो एक डंडा रखती है, और इस दिन पुरुष के जो बिना शादीशुदा उस पुरुष के डंडे से मारती है। और यह भी कहा जाता है कि डंडे खाने से उसकी शादी हो जाती है। और उसके बाद शुक्ल पक्ष की तृतीया। कृष्ण पक्ष में मुख्य एक ही त्यौहार है, और कृष्ण पक्ष की तृतीया। और वैशाख महीने की जो तृतीया है उसको आपको सबको पता है, अक्षय तृतीया, या दूसरे नाम से तो सब जानते हैं इसको, आखा तीज। कौन सा त्यौहार आता है? आखा तीज। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है कि अक्षय तृतीया तो वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था अक्षय नवमी। तो अक्षय नवमी आपको कमेंट में बताना है कि अक्षय नवमी कौन से मास में, कौन से पक्ष में आती है। ये तो पता है नवमी, अक्षय नवमी नवमी को आएगी, लेकिन कौन से मास में आएगी और कृष्ण पक्ष में आएगी या शुक्ल पक्ष में, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। आखा तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, या सर्वाधिक बाल विवाह वाला जो त्यौहार है वो है आखा तीज। और आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना की थी। कब की थी? 1488 ईस्वी में। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी 1488 ईस्वी में। और बीकानेर में इस दिन क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है। जो अगला त्यौहार है तृतीया के बाद में वो है पूर्णिमा। और पूर्णिमा को बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा क्यों बोले जाते हैं इसको? क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। और इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे जो जैसलमेर में पोखरण जिला पड़ता है, या गांव पोखरण जैसलमेर, जो जैसलमेर जिले में पोखरण गांव पड़ता है, उसमें जो परमाणु विस्फोट परीक्षण हुआ था, परमाणु विस्फोट परीक्षण, वो कब हुआ था? वो हुआ था हमारे वैशाखी पूर्णिमा को।
बुद्ध पूर्णिमा को। इसलिए जो वो मिसाइल थी उस मिसाइल का नाम दिया गया था इस्माइल बुद्धा। उस मिसाइल का क्या नाम पड़ा था? इस्माइल बुद्धा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जैसलमेर में जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, कौन सा? प्रथम परमाणु परीक्षण, वो कब हुआ था? 18 मई 1974 ईस्वी में। और जो सेकंड हुआ था वो हुआ था हमारे 11 और 13 मई, 11 और 13 मई को। और वो कब हुआ था? 1998 में। और ये आपके ज्योग्राफी की जब क्लास लगेगी तो उसमें भी बताया जाएगा। आप चाहो तो नोट कर सकते हो और चाहो तो याद भी कर सकते हो। उसके बाद में जो ये पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा, इस दिन हमारे 5 मेले लगते हैं। पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन 5 मेले लगते हैं। एक बार इनको आप नोट करना, बाद में मैं समझाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, पूर्णिमा के दिन 5 मेले लगते हैं। मुख्य मेले हैं, इम्पोर्टेंट मेले हैं। बाणगंगा मेला, बेराट जयपुर। जो हमारी बाणगंगा नदी है वो बेराट से निकलती है, इसलिए बाणगंगा का मेला कहाँ पड़ता है? बेराट जयपुर के अंदर। और मातरकुंडिया मेला ये पड़ता है हमारे चित्तौड़ के अंदर। नक्की झील मेला, नक्की झील को तो सबको पता होगा कि कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है। और जो चौथा मेला है वो गोमती सागर मेला, जालरा पाटन। उसके बाद में लास्ट मेला गौतमेश्वर मेला, अरनोद प्रतापगढ़। जो गोमती सागर मेला है इसमें मालवी नस्ल के पशुओं की, मालवी नस्ल की जो पशुएं होते हैं उनकी खरीद बिक्री की जाती है। एक दोस्तों मैंने आपको कार्तिक मास में लिखाया था, कार्तिक मास में चंद्रभागा मेला। और चंद्रभागा मेला में भी मालवी नस्ल की पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। लेकिन मैंने उस दिन गलती से क्या लिख दिया गया था? मावली लिख दिया। तो उसमें आप करेक्शन करके क्या लिख ले? मालवी नस्ल की पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। जो मालवी नस्ल होती है ये किसकी होती है? गाय और भैंस की होती है मालवी नस्ल। इसी प्रकार हमारी पूर्णिमा जो वैशाख महीना है वो समाप्त हुआ। और अगले महीने की आप हेडिंग डाले हुए है ज्येष्ठ। छोटे छोटे महीने हैं, ज़्यादा इनमें कोई प्रमुख त्यौहार नहीं है, 1 2 3 4 इतने त्यौहार हैं। तो ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ के अंदर जो कृष्ण पक्ष है, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के अंदर जो पहला त्यौहार आता है वो आते हैं हमारी ज्येष्ठ की अमावस्या को, अमावस्या। और अमावस्या को क्या बोला जाता है? बड़ अमावस्या।
या दूसरे नाम से जाना जाता है इसको वट वृक्ष अमावस्या। और इस दिन जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में हमारे एक ही त्यौहार है, उसके बाद में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में दशमी, और दशमी को हमारे जो त्यौहार आता है वो आता है हमारे गंगा दशमी। इस दिन एक मेला लगता है और उस मेला का नाम क्या है, कहाँ लगता है, कामा भरतपुर। आपने पहले भी ये कामा भरतपुर मेला पढ़ा होगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जिस दिन पंचमी को पढ़ा था, जिस दिन महेश्वरी समाज का क्या आता है, रक्षाबंधन, और महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन आता है, सॉरी दोस्तों उस दिन नहीं पढ़े थे, सॉरी गलती से बोला जाएगा। तो पंचमी को, भाद्रपद की पंचमी को पढ़ा था, और उस दिन ये मेला लगता है भोजन थाली मेला। कौन सा मेला, भोजन थाली मेला। कहाँ लगता है, पंचमी के दिन ये लगता है हमारे कामा भरतपुर। और एक और अन्य मेला लगता है जिसको जानते हैं हम, मेला पड़ता है जोड़ा नागौर, हरिराम जी का मेला, जोड़ा नागौर के अंदर दशमी। और दशमी के बाद में पढ़ेंगे हम एकादशी। और इस दिन कौन सा त्यौहार आता है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, निर्जला का मतलब क्या होता है, बिना जल पिए, बिना जल वर्जित किए यह व्रत किया जाता है। इसी प्रकार हमारे ज्येष्ठ माह पूरा हुआ, और अगला है आषाढ़, जो हमारा लास्ट महीना है। कौन सा है, आषाढ़। और आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई भी त्यौहार नहीं है। शुक्ल पक्ष में 4 त्यौहार है। फर्स्ट त्यौहार एकम, सेकंड त्यौहार नवमी, जो तीसरा त्यौहार है वो है एकादशी, और चौथा त्यौहार है वो है पूर्णिमा। एकम को क्या आते हैं, गुप्त नवरात्र प्रारंभ। मैंने आपको बताया था कि एक साल में नवरात्र कितनी बार आते हैं, 4 बार। चैत्र मास में कौन सा नवरात्र आता है, बसंत नवरात्र। आश्विन मास में कौन सा नवरात्र आता है, शरद नवरात्र। और माघ महीना और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। नवमी, इसको बोला जाता है बदल्या नवमी। एकादशी, एकादशी को बोला जाता है देवशनि एकादशी। और देवशनि एकादशी का मतलब जो देव सो जाते हैं। और पूर्णिमा, पूर्णिमा को बोला जाता है गुरु पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। देवशनि एकादशी हमने ये भी पढ़ा था, देवउठनी एकादशी। तो आषाढ़ के 4 मिनट बाद में देव वापस उठ जाते हैं। तो आषाढ़ आपको गिन लेना है कि आषाढ़ के बाद में श्रावण माह, श्रावण के बाद में भाद्र माह, भाद्रपद के बाद में आश्विन माह, और आश्विन के बाद में कार्तिक माह। और कार्तिक मास की एकादशी को हमारे जो देव होते हैं वो, उसे बोला जाता है देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी या तुलसी एकादशी। तो ये 4 महीने का जो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर देव सो जाते हैं। तो जो ये प्रक्रिया है देवशनि एकादशी, मैंने आपको बताया था कि किस किस को ये कहानी पता है या किस किस को कहानी इसके बारे में पता करना है। तो आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बात बता दूं कि देव सोने की और देव उठने की क्या प्रक्रिया है। हमारे एक राजा हुआ था बलि, क्या नाम था, राजा बलि, जिसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था, जिसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तो देवराज इंद्र ने
एक देवराज थे, भगवान देवराज। इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता की मांग की, और भगवान विष्णु ने जब ये तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से सहायता की मांग की। और जब सहायता की मांग की तो भगवान विष्णु ने वामन का रूप अवतार किया, और वामन का मतलब होता है बच्चा। वामन का मतलब होता है बच्चा। वामन का रूप अवतार करके और राजा बलि के पास पहुँचे, और राजा बलि से दान की मांग की। और दान में जब कहा तो बलि ने कहा कि मांगो, जो आपको क्या मांगना है। और भगवान विष्णु ने बलि से मांगा कि मेरे को 3 गज भूमि चाहिए। तो बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ आप 3 गज भूमि ले सकते हैं। और भगवान विष्णु ने पहले कदम में भूमि को नाप लिया और दूसरे कदम में आसमान को नाप लिया। तब तीसरे कदम के लिए भगवान विष्णु के पास जगह नहीं थी, तो भगवान विष्णु ने बलि से कहा कि हे बलि, आप ही बताओ कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो भगवान राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सिर पर अपना तीसरा कदम रख ले। और इस प्रक्रिया से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और भगवान विष्णु ने बलि से कहा कि आप मांगो, आपकी क्या इच्छा है, जो मांगने चाहो वो मांगो। तो भगवान बलि ने भगवान विष्णु से एक ही बात बोली कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? पाताल लोक में। और भगवान विष्णु खुशी खुशी इनके साथ पाताल में चले गए। तब भगवान विष्णु की एक रानी थी जिसकी थी रानी लक्ष्मी। और इसको पता चला कि भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल में है, तो इसने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और वो राजा बलि के पास गई और राखी बांधकर अपने भाई बनाया। उसके बदले में उसने भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने की बात रखी। और भगवान विष्णु राजा बलि को नाराज नहीं करना चाहते थे। और इसी प्रकार भगवान राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, मैं हर 4 माह आपके पास रहूँगा, 4 माह आपके पास रहूँगा। तो 4 माह कौन कौन से रहते हैं? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके कार्तिक के बाद में कौन सा आता है? मार्गशीर्ष। सॉरी दोस्तों, कार्तिक मास से पहले सोते कब है? आषाढ़ में। तो आषाढ़ 1, आषाढ़ के बाद में भाद्रपद 1, श्रावण महीना 2, आश्विन 3 और कार्तिक मास की एकादशी को वापस उड़ जाते हैं। और सोते कब है? आषाढ़ मास की एकादशी को। इसी प्रकार हमारे आज हिंदुओं के जो त्यौहार है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे जो हिंदू त्यौहार और मेले थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और जो मोस्ट मेले रहेंगे वो आपको मैं एक अलग से क्लास में बता दूंगा। और एक मेला है जिसकी आप हेडिंग डालें, भर्तहरि का मेला। भर्तहरि का मेला। अब भर्तहरि का मेला ये कहाँ के राजा थे? भर्तहरि कहाँ के राजा थे? उज्जैन के। और ऑप्शन में कभी कभी आपको मालवा भी देखने को मिलता है। अगर उज्जैन न आकर मालवा है तो मालवा सही होगा, और अगर ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो वहाँ पे आपको जो फर्स्ट होगा वो होगा आपका उज्जैन राइट, वहाँ पे मालवा गलत माना जाएगा। उसके बाद जो भर्तहरि थे उसका मेला कहाँ लगता है? वो लगता है अलवर में। कहाँ लगता है? अलवर में। और भर्तहरि की एक गुफा भी थी, और गुफा कहाँ है? अजमेर।
अजमेर पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में इसकी गुफा है। और आपके पास 3 सवाल है। कनफटी, कनफटी नाथों का तीर्थ किसे कहते हैं? नाथों का तीर्थ किसे कहते हैं? और नाथों का दुर्ग किसे कहते हैं? तो जो कनफटी नाथों का तीर्थ है वो तो हमारे राजा या बाबा भरथरी को कहा जाता है। और जो नाथों का तीर्थ है वो किसे कहते हैं हम? महामंदिर। और महामंदिर कहाँ पड़ता है हमारे? जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। और नाथों का दुर्ग किसे कहते हैं? नाथों का दुर्ग कहता था कोट कास्ता। नाथों का दुर्ग किसे कहते हैं? कोट कास्ता। और कोट कास्ता कहाँ स्थित है? जालोर के अंदर। कहाँ स्थित है? जालोर के अंदर। ये राजा तो थे उज्जैन के और मालवा के, और इनका मेला अलवर में क्यों लगता है? और मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, जिस दिन हमारी राधा अष्टमी आती है ना, उस दिन ये मेला लगता है। लेकिन अलवर में लगने का इसका कारण क्या है? इनके पिता का नाम था गंधर्व सिंह, गंधर्व सेन, जिसके 2 रानियां थी। एक रानी की तो हुआ था भर्तरी और दूसरी के रानी की हुआ था विक्रमादित्य। जो भर्तरी था इसकी रानी का नाम था पिंगला, और यह बेहद सुंदर भी थी और भर्तरी से बहुत प्यार भी करता था। तब भर्तरी के महल में एक साधु पधारे जिनका नाम था गोरखनाथ, और उन्होंने भर्तरी को अमृत फल दिया। और साधु ने कहा कि अगर आप इस फल को खाओगे तो आप जवान रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, आप तैयार रहोगे, और आप अपनी आप पूरे साम्राज्य की अच्छे से देखभाल कर सकोगे। इसी कारण भर्तरी ने वो फल न खाकर उसने सोचा कि अगर मैं यह फल पिंगला को दे दूं तो पिंगला स्वस्थ रहेगी, पिंगला जवान रहेगी। और क्योंकि वो भर्तरी पिंगला से बेहद प्यार करता था, लेकिन पिंगला दिखावे में प्यार तो करती थी भर्तरी से, और जो हकीकत में प्यार करती थी वो करती थी कोतवाल से। और पिंगला ने यह सोचा कि ये फल मैं न खाकर किसको दे दूं? कोतवाल को दे दूं, तो कोतवाल जवान रहेगा, कोतवाल स्वस्थ रहेगा। और उसी प्रकार कोतवाल दिखावे का प्यार तो करता था पिंगला से, और जो हकीकत में जो रियल प्यार करता था वो करता था वेश्या से। और कोतवाल सोचा कि ये फल मैं न खाकर किसको दे दूं? वेश्या को दे दूं, तो ये स्वस्थ रहेगी, ये जवान रहेगी। और इसी प्रकार उसने वो अमृत फल किसको दे दिया? वेश्या को। तभी वेश्या ने सोचा कि मैं वैसे भी नरक भुगत रही हूँ और हर जन्म में मेरे को नरक ही थोड़ी भुगतना है। इसी कारण वेश्या ने उस फल को अगले दिन सुबह जल्द वो कहाँ पहुँच गई? राजा भर्तरी के पास पहुँची, और वो फल जाके राजा भर्तरी को दे दिया। जैसे ही राजा भर्तरी ने उस फल को देखा तो भर्तरी का दिमाग काम करना छोड़ दिया था कि मैंने दिया तो ये पिंगला को, और ये आया कहाँ से? वेश्या से। तभी राजा भर्तरी ने वेश्या को धमकाया, पीटा, मारा। तो वेश्या ने बोला कि यह फल मेरे किसने दिया? कोतवाल ने। तभी उसने कोतवाल को बुलाया और कोतवाल से पूछा, तो कोतवाल ने बोला कि यह फल तो मेरे को रानी पिंगला ने दिया था। तभी राजा भर्तरी के दिमाग पूरा काम करना छोड़ दिया था, और उसी कारण राजा भर्तरी सन्यासी बाबू बन गए और अलवर में आकर घोर तपस्या की। इसी कारण अलवर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यह मेला लगता है, और तभी से ये गाना बना होगा। चलो छोड़ो गाना तो क्या सुनाए,
ओके ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज हमारे हिंदू त्यौहार कंप्लीट हो चुके हैं और कल पढ़ेंगे हम मुस्लिम त्यौहार। ठीक है दोस्तों, ओके।